क्या कुछ है खास इस बुलेटिन में दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दरअसल रेड की खबर सामने आ रही है। पूरे देश भर से एनआईए की देश भर में छापेमारी जारी है, रेड पड़ रही है, छापेमारी हो रही है। गैंगस्टर और आतंकी कनेक्शन को लेकर एनआईए का एक्शन अब पुरजोर तरीके से देखने को मिल रहा है। करीब 120 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान में करीब 1.5 दर्जन जगहों पर रेड की खबर है। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, श्रीगंगानगर जिले सहित कई जिलों में एनआईए की छापेमारी है और करीब 200 से ज्यादा अधिकारी इसमें शामिल है। एनआईए की रेड से अब पूरे प्रदेश भर में हड़कंप मच गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सिर्फ राजस्थान ही इकलौता ऐसा राज्य नहीं है, क्योंकि गैंगस्टर और आतंकी कनेक्शन से जुड़ा यह पूरा मामला है। एनआईए कोई कोताही बरत नहीं रही है। करीब 120 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। मध्य प्रदेश में भी इस तरीके से रेड की खबर मिल रही है। हम राजस्थान की बात करें, करीब 1.5 दर्जन जगहों पर एक साथ छापेमारी की खबर है। श्रीगंगानगर जिले में भी कई जगह पर एनआईए की छापेमारी है, यानी कई जिलों में एक साथ। और पूरे देश भर की बात करें तो 120 इलाकों में छापेमारी की है और 200 से ज्यादा अधिकारी इसमें शामिल है। जाहिर सी बात है, अंदाजा लगाइए कि कितनी तैयारी के साथ अधिकारी यहां पर पहुंचे और कोई कोताही बरतने वाले नहीं है। जिस तरीके से देश भर में मामले सामने आ रहे हैं, चाहे गैंगस्टर को लेकर हो, चाहे आतंकी कनेक्शन को लेकर हो, चाहे यूपी का मुद्दा हो, या राजस्थान का मुद्दा हो, या फिर राजस्थान के सीकर का मुद्दा हो, इस तरीके के कई मामले सामने आ रहे हैं। और अब कोई भी कोताही बरतती हुई एनआईए नजर नहीं आ रही है। पूरी तरीके से अलर्ट मोड में, जहां जहां जैसे सूचना मिल रही है, जहां जहां जैसे जानकारी मिल रही है, वहां पर पहुंचकर खुद जांच जारी है। लेकिन अब ये पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी की गई है, क्योंकि एक साथ 120 ठिकानों पर छापेमारी करना राजस्थान और मध्य प्रदेश को खास तौर से इस रेड की तहत निशाना है। क्यों? क्योंकि यहां पर कनेक्शन बहुत ज्यादा बॉर्डर इलाका है। आतंकी कनेक्शन, गैंगस्टर से जुड़ी तमाम ऐसी बातें जो है निकल कर आ रही है। श्रीगंगानगर जिले में भी छापेमारी की खबर मिल रही है। एनआईए की रेड से अब हड़कंप मच गया है तमाम उन लोगों में जहां पर छापेमारी की खबर है, उनके आसपास के रिश्तेदारों में, और जहां पर संभावना है, क्योंकि कहते हैं कि खुद अंदाजा हो जाता है उस व्यक्ति को जो खुद चोर होता है, लेकिन वो मानता नहीं है कि वो चोर है, वो अलग बात है। लेकिन अब छापेमारी लगातार जारी है, क्योंकि राजस्थान में करीब 1.5 दर्जन जगहों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। वो भी अपडेट करेंगे कि इस छापेमारी के तहत, रेड के तहत क्या कुछ निकल कर आया है, क्या कुछ सामने आया है, उन अधिकारियों के हाथ कितने डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, क्या सूचना मिली है, ये देखना भी लाजमी होगा। फर्स्ट इंडिया आप तक वो अपडेट भी पहुंचाएगा, लेकिन सबसे पहले ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, क्योंकि देश भर में छापेमारी है। एनआईए की गैंगस्टर और आतंकी कनेक्शन को लेकर एनआईए का एक्शन लगातार जारी है। ठीक है, हमारे सहयोगी सुरेश झा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, सीधा रुख उनकी तरफ करेंगे। सुरेश, वाकई में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक साथ इतने ठिकानों पर छापेमारी करना, जाहिर सी बात है प्री प्लानिंग यहां पर की गई है। कोई अपडेट सामने आ पाया है, क्योंकि 200 से ज्यादा अधिकारी इसमें है? जी बिल्कुल, इसमें जो अपडेट जो अभी तक जो सामने आए हैं, हम आपको बता दें कि देश भर में 6 राज्यों में 122 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है। ये सबसे बड़ी छापेमारी है एनआईए की। एनआईए ने पिछले दिनों जो तमाम जो बड़े बड़े गैंगस्टर थे, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई है, नीरज बावानिया जैसे जो कुख्यात बदमाश थे, उनसे पूछताछ के बाद जो कुछ इनपुट निकल के आया था, उस इनपुट के आधार पर ये पूरे देश में छापेमारी की गई है। इस छापेमारी से कई अहम सुराग मिले हैं और कुछ हथियार बरामद की गई हैं। और हम आपको बता दें कि एनआईए की लगातार ये छापेमारी देश भर में चल रही है। जी ठीक है, ये कब तक चल सकती है? क्योंकि आज तो हड़कंप मच गया है, जाहिर सी बात है सूचना आगे भी पहुंच गई होगी, क्योंकि जहां पर संभावना है या संभावना थी कि यहां पे भी रेड पड़ सकती है, क्या आगे भी लंबा वक्त ले सकता है ना ये? क्योंकि ये तो कार्रवाई चलती रहती है, लेकिन जो ये प्री प्लानिंग के साथ आज रेड पड़ी है पूरे देश भर में, ये कब तक रह सकता है एक्शन? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बड़ी लंबी कार्रवाई है। इस कार्रवाई के दौरान जैसे बता दें आपको कि दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों में जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, उनके जो उनके छुपे पड़े हैं, जो बड़े गैंगस्टर हैं, उनको बिल्कुल खत्म करने के लिए एनआईए की रेड चल रही है।
और इसमें ये रेड जो है देर शाम तक चल सकती है। और एनआईए के सूत्रों का कहना है कि इसमें कई चीजें अभी उनसे खुलासा होगा, कई चीजें पूछताछ भी होगी। कुछ लोग उन्होंने हालांकि हिरासत में भी लिया जिनसे पूछताछ भी की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जितने देश भर में जो गैंगस्टर फैले हुए हैं, जो आतंकवादी जो फैले हुए हैं, उन टेरर फंडिंग को, टेरर सपोर्ट को जो भी सपोर्ट करता है, उसके कहीं ना कहीं जड़ के अंदर उस जड़ से खात्मा करने के लिए एनआईए ने ये बड़े पैमाने पर कार्रवाई पूरे देश में शुरू कर दी है। सुरेश, ये इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि आज जिस तरीके से छापेमारी हुई है, जाहिर सी बात है उन तमाम गैंगस्टर को, उन तमाम आतंकी कनेक्शन वाले लोगों को ये जानकारी होगी कि अगला नंबर अब उनका है। वो भी तैयारी करके बैठे होंगे और इसका अंदाजा खुद एनआईए की टीम को भी है। तब आगे किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि एनआईए ने इससे पहले गैंगस्टरों के खिलाफ या आतंकवादी हैं जो पीएफआई है, तमाम ऐसे संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उनके खिलाफ एनआईए ने ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से केंद्र की सरकार ने एनआईए ने जिस तरीके से ये काम किया है, उससे कहीं ना कहीं तमाम बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं, आतंकवादी फंडिंग करने वाले हैं, आतंकवाद को टेरर करने वाले हैं, पीएफआई, तमाम ऐसे देशद्रोही जो लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं टेरर उनके खौफ पैदा हो चुका है। और आज की कार्रवाई उसी का एक नमूना है, एक छोटा सा नमूना है। और एनआईए के अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई कोई एक दिन कार्रवाई नहीं है, ये कार्रवाई चलती रहेगी। पिछले दिनों जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई है, नीरज बबानी है, तमाम ऐसे बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद ही जो कुछ इनपुट मिला था, उस इनपुट के आधार पर एनआईए ने आज ये बड़ी कार्रवाई, देशव्यापी कार्रवाई जो है की है। बिल्कुल, इसका असर जो है पूरे देश भर में आता हुआ नजर आएगा। सुरेश जी, अब बने रहिएगा हमारे साथ। श्रीगंगानगर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में श्रीगंगानगर जिला ऐसा है क्योंकि यहां पर एक साथ कई कार्रवाई हुई है। हमारे सहयोगी सुनील सिहाग हमारे साथ जुड़ गए हैं गंगानगर जिले से, उनका रुख करेंगे। सुनील, फटाफट बताइएगा कि वो कोई बड़े नाम सामने आए हैं, क्योंकि लगातार छापेमारी है, अधिकारी कई संख्या में इस पूरी टीम में, कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं, कोई सुराग हाथ में लगे हैं, कोई बड़े नाम सामने आए हैं? देखिए पूनम, एनआईए की जो छापेमारी हुई है श्रीगंगानगर के अंदर 6 जगह एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। शार्दुल शहर क्षेत्र में कार्रवाई की है और अनूपगढ़ क्षेत्र में कार्रवाई की है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये कार्रवाई की है और कई लोगों को उन्होंने पकड़ा भी है। और संबंधित जो थाना क्षेत्र है अनूपगढ़ और शार्दुल शहर के, वहाँ पे उनको लाके युवकों से पूछताछ की जा रही है। बड़ी बात एक एनआईए की टीम में एक छापेमारी में बड़ी खामी सामने आई थी, क्योंकि शार्दुल शहर में जब एनआईए की टीम ने छापेमारी की पुलिस को साथ में लेकर, तो वो गलत घर में करीब सुबह 5:30 बजे का वक्त था, तो गलत घर में घुस गए। कुछ एनआईए के जो टीम के लोग थे वो दीवार फांद के घर में घुसे और कुछ बाहर से दरवाजे से आवाज़ दी, तो अंदर लोगों में हड़कंप मच गया एक घर के अंदर। और पूछताछ के बाद पता चला कि एनआईए की टीम में है जो गलत जगह घुस गई है। तो जिस युवक के घर पे जाना था, जो संदिग्ध युवक था, उसके जो घर वो 3 गली पीछे था उसका घर, तो पूछताछ के बाद में उस युवक के घर में उस बाद में एनआईए की टीम है जो गई। तो बड़ी खामी है एनआईए की टीम की कही जा सकती है। फिर उस युवक को पकड़ा और शार्दुल शहर जो थाना है उसके अंदर लाए और पूछताछ चल रही है। जो 6 जगह एनआईए की टीम की गंगानगर में जो छापेमारी हुई है, तो जिला पुलिस अधीक्षक से भी हमारी बात हुई और जो जिला प्रशासन है तो उन्होंने 6 टीमें जो एनआईए की टीमों को अलग अलग 6 पुलिस की टीमें भी उपलब्ध करवाई है। तो कहा जा सकता है कि बड़ा अभियान है एनआईए की टीम द्वारा। कुल पूरे इंडिया भर में 100 से अधिक जगहों पर ये जो छापेमारी है, तो यहाँ पे जो गैंगस्टर से जो कनेक्शन थे वो यहाँ पे जो सामने आ रही है कुछ लोगों के। जो बिल्कुल सुनील, जो आपने जानकारी दी है ये भी बड़ा अपडेट है कि किस तरीके से लापरवाही यहां पर एनआईए की टीम की तरफ से आई है। जाना 3 गली पीछे था, लेकिन किसी और के घर में घुस गई, वो भी सुबह 5:30 बजे का वक्त था। आधे अधिकारी दीवार फांद कर गए, आधे अधिकारी गेट के बाहर खड़े थे, लेकिन जब उन्हें अंदाजा हुआ कि वो गलत घर में चले गए हैं, तब ये वाकई में बड़ा अपडेट इसमें। लेकिन आने वाली समय में ये देखना होगा कि लापरवाही इस तरीके की ना हो, क्योंकि बहुत बड़ा और संदिग्ध परिस्थितियों से जुड़ा मामला है। सुरेश हमारे साथ दिल्ली से लगातार जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। सुरेश जी, ये जानना चाहते हैं, क्योंकि दरअसल जब इस तरीके की बड़ी कार्रवाई होती है, एक साथ कई ठिकानों पर होती है, तब एक नाम या एक से ज्यादा नाम पहले से ही जहन में होते हैं अधिकारियों के। एक डेटा जो तैयार होता है कि इन नामों को हमें सर्च करना है, चाहे वो गैंगस्टर है, आतंकी है, आतंकी से कनेक्शन है, गैंगस्टर से जुड़े हुए कई नाम सामने आते हैं। क्या इस तरीके का कोई अपडेट सामने आया कि पहले से तैयारी थी किसी खास नाम को खोजने की?
जी बिल्कुल, ये पहले से तैयारी थी एनआईए की। हम आपको बता दें कि जैसे हमने पहले ही बताया आपको कि लॉरेंस बिश्नोई जो कुख्यात जो बदमाश अपराधी है, जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल था, उसको पिछले दिनों एनआईए ने रिमांड पर लिया था। उससे कई घंटों पूछताछ थी, हालांकि लंबी रिमांड पे था वो। उसे पूछताछ के बाद कई ऐसे इनपुट्स निकल के आए थे। उस इनपुट्स के आधार पर ही पूरे देश भर में छापेमारी, कई तमाम ऐसे जो टेरर है, जो टेरर फंडिंग करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। हम आपको बता दें एक सबसे बड़ी बात इसके अंदर कि आज कि जिस तरीके से देश के अंदर जो आतंकवाद है, चाहे जो गैंगस्टर जो फैलते जा रहे हैं, इनमें सबसे बड़ी बात है इसमें जो युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग जो है कहीं ना कहीं इन गैंगस्टरों से जुड़ता जा रहा है। खासकर पंजाब का युवा जो है इन गैंगस्टरों से जुड़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत ही खतरे की बात है। और तमाम चीजों को खंगालने के लिए, क्योंकि पूछताछ में कई ऐसी बातें निकल के सामने आई थी कि जिस तरीके से जो नाबालिग के लड़के हैं, वो उनको अब कहीं ना कहीं गुर्गे के तौर पर बनाया जाता है, उनको अब अपने गैंग में शामिल किया जाता, उनसे बदमाशों ने अपराध करवाना शुरू कर दिया है। तो तमाम जो इनपुट मिले थे, उस इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। इनके पास इनपुट पूरा होता है, लेकिन उस इनपुट के आधार पर इनको कितनी सफलता मिलती है तो कहने वाली वो तो बात की बात है। लेकिन इन इनपुट्स के आधार पर जो कार्रवाई चलती है, कुछ इनपुट में इनको कामयाबी मिलती भी है। हालांकि आज की जो कार्रवाई हुई है 122 जगहों पर, पंजाब में कह दें, उत्तराखंड में कह लें, तमाम जगहों पर जो जिलों में जो कार्रवाई की है, तो इनसे कई लीड एनआईए को मिली है। उस लीड के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस जो है देश के अंदर जो एक सक्रिय जो एक गैंगस्टर जो फैला हुआ है, उसके जड़ के अंदर उनको जड़ से खत्म करने के लिए एनआईए जो है अपने इस बड़े लेवल पे जो कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल, और इस तरीके की कार्रवाई लगातार होनी भी चाहिए। सुरेश जी, जरा ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि आपने सुना, हमारे सहयोगी सुनील सियाग बता रहे थे कि इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई थी, जाना था कहीं और लेकिन कहीं और चलेगा। अब ऐसे में वक्त मिल जाता है, जिस अपराधी को पकड़ने की कोशिश होती है, जहां पर जिसे खंगालने की कोशिश होती है, उसे वक्त मिल जाता है। अब आगे इस तरीके का ना हो, कैसे कोई प्री प्लान तैयार इसको लेकर भी बनाया जाना चाहिए। देखिए, ये एनआईए की, जी बिल्कुल सही कहा आपने कि एनआईए की तरफ से जो गड़बड़ी हुई है, वो गड़बड़ी कहीं ना कहीं जिस घर में रेड हुई, जिस घर में रेड नहीं होनी थी, उस घर में घुस गया। सुबह समय घुस जाना, कहने को उस परिवार के लिए स्थिति क्या होती है कि अचानक पुलिस वाले घर में घुस जाते हैं, तो उस परिवार की स्थिति समझ सकते हैं आप। लेकिन हम आपको बता दें कि एनआईए की इसमें कोई गलती नहीं होती, क्योंकि एनआईए जब रेड करता है तो उनके पास कुछ ऐसे इनपुट्स होते हैं। हालांकि इसमें गैंगस्टर जो है कहीं दूसरे घर में छिप जाते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन इस चूक को कहीं ना कहीं इसको सबक लेना चाहिए एनआईए को कि आप कहीं जाए छापेमारी करने के लिए जाते हैं सुबह, तो कम से सही जगह पर रेड करें, ताकि उस परिवार को, उस घर वालों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये इससे पहले भी कई बार हुआ है, इससे कोई पहली बात नहीं। इससे पहले भी जब एनआईए ने रेड की थी तो किस घर में, किसी और घर में घुस गए थे। लेकिन भूल सुधार होती रहती है, लेकिन ये कार्रवाई देशव्यापी कार्रवाई होती है, इसमें थोड़ी बहुत खामियां रह जाती है। बिल्कुल, लगातार आपसे जुड़े हुए हैं हम, और ये अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि बड़ा ही मामला है ये, जनता से जुड़ा हुआ भी है। क्योंकि अब ये मामले सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़कर नहीं रह गए हैं कि किसी से रंजिश है, किसी से दुश्मनी है, उसने उस पर हमला किया, लेकिन जनता जो है उस पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे सहयोगी श्रीगंगानगर जिले से सुनील सिहाग भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सुनील, जरा ये बताइएगा, क्योंकि आपने जानकारी दी किस तरीके की लापरवाही सामने आई, लेकिन कार्रवाई लगातार जारी है, अभी तक क्या कुछ इनपुट निकल कर आया है? क्या इसे साझा किया जा रहा है या फिर अनौपचारिक तौर से हमें जानकारी मिल रही है? दूसरी तरफ आगे कब तक श्रीगंगानगर जिले में एनआईए की टीम जो है वो लगातार बनी हुई है, कब तक ये कार्रवाई आगे जारी रह सकती है? देखिए पूनम, इसमें बड़ा अपडेट ये है कि भी जो एनआईए की टीम ने जो छापेमारी की थी, क्योंकि ये पुलिस विभाग को भी एनआईए की टीम है जो नहीं बताती भी कहाँ पे हमें रेड करनी है। सिर्फ टीमें ली जाती है, पुलिस टीमें ली जाती है, उसके बाद में एनआईए है जो रेड करती है जहाँ पे संबंधित जगह जाना होता है। आपको बता दूं कि जो 3 जगह बता रहे सादुल शहर में, और 3 जगह ही अनूपगढ़ क्षेत्र, जयसर क्षेत्र, विजयनगर क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर 3-4 जगह रेड एनआईए की टीम की हुई है। और कुछ युवकों को, संदिग्ध जो युवक थे जो गैंगस्टर से जुड़े हुए हैं या अन्य किसी गैंगस्टरों से जो जुड़े हुए हैं, या देश विरोधी गतिविधियों में कुछ जो लोग शामिल होते हैं, जो बॉर्डर पार से हथियार आते हैं, उनसे संबंधित कुछ लोग हो सकते हैं, उनको है जो थाने में लाके पूछताछ कर रहे हैं। क्योंकि जो गंगानगर के अंदर जो फिरौती के मामले थे, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जो जुड़े हुए, वो सबसे ज्यादा मामले थे। तो सादुल शहर में भी कुछ दिन पहले एनआईए की जो टीम ने 2 बार छापेमारी की थी, उसमें भी 2
युवकों को पकड़ा था, आज फिर जो एक युवक को वहां पे पकड़ के लेके गए हैं और पूछताछ जो थाने में अभी चल रही है। हालांकि पूरी पुष्टि नहीं हो पाई किस मामले में इसको पकड़ा है। तो दो बात है। और सादुल शहर में जिस तरीके मैंने पहले भी आपको बताया कि जो एनआईए की जो टीम थी वो